Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL season 11. और अब से कुछ देर पहले, कुछ लम्हों पहले यहाँ कर्नल बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. बासित भाई, बिल्कुल ही वन साइडेड मुकाबला रहा. वन साइडेड भी बोलना अजीब सा ही लग रहा है. जिस वे में लाहौर कलंदर बैटिंग कर रहा था और जिस वे में इस्लामाबाद के बैटर्स ने बैटिंग करी, बिल्कुल ही डिफरेंट. ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड सिमिट पे खेल रही है और लाहौर कलंदर टर्फ पिच पे खेल रही है. अफसोस है ये, इस तरह का पीएसएल ख़राब होगा, इस तरह के मैचेस होंगे कि 100 रन पे टीमें आउट हो रही हैं. पिचेस का स्टैंडर्ड अच्छा करना चाहिए. कामरान, अगर पिच के स्टैंडर्ड की बात करें तो वो कैसे 10 ओवर में फिर 100 कर गए? शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी थी. एक तो टोटल कम था. आप देख लें, लाहौर मेरे ख्याल से अपनी गलती से आउट हुए. अब्दुल्ला शफीक देख लें, नईम देख लें, सिकंदर देख लें, आसिफ अली ने जो शॉट्स खेली है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. और इतनी चैम्पियंस टीम, 3 बार की चैम्पियन, लास्ट ईयर की चैम्पियन, तो वो ऐसे परफॉर्म करे तो इसका फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है कि फ़खर का ना होना कितनी प्रॉब्लम है लाहौर के लिए. वो छोटा मैच था जो जीत गए थे मुल्तान से, जिसकी वजह से वो नईम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर गया था, फिर परवेज़ कर गया था. तो पूरा 20 ओवर्स हों तो थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशन हुई है. 2-3 ओवर हुए हैं शुरू में, लेकिन वो शॉर्ट सिलेक्शन अप टू द मार्क नहीं थी. बिल्कुल ऐसे ही है. शाहिद भाई, आप क्या समझते हैं, इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर ये भी उसी लीग में आ रहे हैं जिसमें हैदराबाद और पिंडीज़ है? बुरा मैच खेला और बुरी बैटिंग की. उनको दो उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, फ़खर और परवेज़, की ज़रूरत बड़ी महसूस हुई, कमी महसूस हुई उन दोनों की. लेकिन यंगस्टर लाइक हसीबुल्ला रिटायर हो गया हुआ, आसिफ अली, इनको इतना चांस मिला. 10-12 ओवर मिले आसिफ को, 10 और पूरे 20 ओवर मिले हसीबुल्ला को. इस तरह के शॉट मार कर आउट हुए, जबकि छक्का भी मार लिया था आसिफ अली ने, हसीब ने बाउंड्री मार ली थी. और फिर 5.1 से लेके 8.6 तक कोई बाउंड्री ही नहीं लगी. इतना ज़्यादा मतलब दब कर खेल रहे थे कि वो वाली बात बिल्कुल नज़र नहीं आई. कॉनवे इसलिए खेल गया कि उस तरह की पिचों पर खेलने का न्यूजीलैंड में आदी है. साउथ अफ्रीकन बॉर्न है, साउथ अफ्रीका में अपनी इनिशियल क्रिकेट खेली है, तो उन लोगों को इतनी बाउंस और अगर थोड़ा बहुत स्पिन हो रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं होता. 7 विकेटें स्पिनर ने लाहौर कलंदर की लेनी हो. जिस तरह BA ने पहले प्रोग्राम में कहा था, बासित अली ने BA, उन्होंने कहा था कि स्पिन भी होगा और अगर बाउंस है तो स्पिन भी होगा. 7 विकेटें लेगा स्पिनर. बैचलर ऑफ आर्ट्स. कामरान, अब वही बात है कि जैसे अब पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डालें तो अब पोजीशन जो है लाहौर की भी काफ़ी ख़राब हो रही है. 5वें नंबर पर आ गए. इनके बाद फिर कोयटा, हैदराबाद, पिंडीज़. तो क्लियरली पता चल रहा है कि जो टीमें अच्छा खेल रही हैं वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं, और जो टीमें जिनमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, जो बुरा खेल रही हैं, वही नीचे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे ये ना लगे कि कल तक पता चल जाए टॉप 4 कौन सी है. ऐसा PSL ना हो जाए. जिस टाइप की लाहौर क्रिकेट खेली है आज, तो वो ऐसे नहीं और बेहतर खेल सकती थी. और जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, यार इस्लामाबाद रिदम में टीम लग रही है. एक गलती की है जो पहला मैच हारे हैं, उसके बाद उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया है. शदाब की अपनी परफॉर्मेंस आप देखें इस्लामाबाद के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. वो अब हर मैच में आउट कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है. फिर समीर ठीक आया, जान लकी रहा, इतने रन्स उसने किए हुए, एक मैच ख़राब हो ही जाता. लेकिन बाकी जो कॉनवे जो आया फॉर्म में, ये आने वाले टीमों के लिए खतरे की घंटी है. मुझे लग रहा है कि वो बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में आया और फाइक जैसे खेला, बहुत अच्छा खेला. एक विकेट पे ही 100 रन चेज हो गए. तो अच्छी विक्ट्री, ज़बरदस्त. वन साइडेड भी नहीं, ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद प्रैक्टिस करने आई है, ख़त्म हो गई, चली गई. विक्ट्री भी वन साइडेड, और ऊपर से जो पॉइंट्स टेबल है उस पर दूसरा नंबर भी ले लिया है. और नेट रन रेट 7 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट 2.0 का हो गया है. तो ये इनके लिए सबसे अच्छा. और लाहौर का सबसे अच्छा था इस मैच से पहले. 1 पॉइंट कुछ था, अब -0.0 हो गया है. और कल के मैच का प्रेशर ले लिया कि कल की पिच ऐसी थी तो ऐसे जिस तरह है, जिस तरह की आपको सवालात मिलते हैं इम्तिहान में, आपने सवाल के जवाब तो देने, उसी तरह से तैयारी भी करनी है ना. अफसोस हुआ. और आप ये देखें, ऐसी पिच पे इन्होंने उसामा मीर को नहीं खिलाया है. 4 फास्ट बॉलर, क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम है क्या? 4 फास्ट बॉलर, ये गलत कर रही है. ये सिलेक्शन मेरे हिसाब से, उसामा मीर बाहर नहीं बैठता था. ये नहीं पता अनफिट है या नहीं, लेकिन अगर वो फिट है तो इस मैच में बाहर नहीं. शुरू से या तो वो सिकंदर रजा को खिला रहे थे स्पिनर के तौर पर. एक मैच उसामा मीर को खिलाया, आज रायन बर्ल को लेके आए थे, लेकिन दायरा इतना बड़ा स्कोर ही नहीं था कि बर्ल को इम्पैक्ट डालता. लेकिन इस नाकामी से पिंडी,
کوئٹہ اور حیدرآباد کی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی کہ ہم بھی 5ویں پہ آ سکتے ہیں، 6 پہ آ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ میر کوئی بھی فرنچائز میں ہو نا باہر بیٹھنا نہیں بنتا، کھیلنا بنتا ہے. پرفارمر چاہے جیسی مرضی کنڈیشن ہو، جیسی مرضی پچ ہو. اسامہ میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ کرنے والا بولر ہے، اتنا میچور سیزن بولر، آپ اس کو باہر بٹھا رہے ہو، پھر آپ نے مہنگا بھی اتنا لیا. اگر آپ کے پلان میں نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور کو جانے دیں. پنڈی نے کیوں جانے دیا، حیدرآباد نے کیوں جانے دیا؟ آپ 4 فاسٹ بولر کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو بیٹنگ چاہیے، سری لنکن اسپنر ہے ویلا لگے، اتنا اچھا بیٹسمین ہے، اتنا اچھا بولر ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈر ہے، آپ اس کو بھی نہیں کھلا رہے. تو غلطیاں ہو رہی ہیں اور obviously اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے. مین آف دی میچ آئی ڈونٹ نو کون بنتا ہے. میں اگر ہوں نا تو وہ کیچ پہ شاداب کو دے دوں جو اس نے کیچ پکڑا. تینوں کیچ بڑے، کرس گرین نے بڑا اچھا کیچ پکڑا، ارشاد نے اچھا کیچ پکڑا. ویری گڈ فیلڈنگ. وہی جو میں کہہ رہا تھا نا، کلینکل وکٹری، ہر ڈپارٹمنٹ میں آؤٹ کلاس لیکن کیا ہے. میچ شاداب کا بنتا ہے مین آف دی مین آف دا میچ اگر شاداب کو ملے تو یہ اچھا فیصلہ ہوگا. بٹ موونگ آن، آج کا جو دوسرا گیم ہے، کیونکہ پہلے گیم سے ہمیں وہ سیٹسفیکشن نہیں ملی، جیسا گیم ہم آتے تھے ویسا ہو نہیں پایا، ایک ون سائیڈڈ مقابلہ رہا. اب جو مقابلہ ہے وہ ٹیم نمبر 3 اور ٹیم نمبر 4 کے درمیان ہے، یعنی کہ کراچی کنگ ول ٹیک آن پشاور زلمی. ہوم کراؤڈ تو کیا ہے، خیر ہوم گراؤنڈ میں کراچی کیسا پرفارم کرتی ہے، کیونکہ اوے میں سارے میچز جیتی، ناقابل شکست رہی. آج کے میچ میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے، تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. جی، اس میچ سے مجھے بڑی امید ہے کہ مزیدار میچ ہو. کل پشاور زلمی جس طرح سے کھیلی تھی وہ بھی اس کو امپروو کرنا چاہے گی. کراچی شروع سے ہی اچھا کھیل رہی ہے، بیلنس لگ رہی ہے. باسط بھائی، یور ایکسپیکٹیشن؟ وارنر آ گیا یا نہیں؟ جی، وارنر آ گیا. وارنر آ گیا تو پھر آپ کو مزیدار میچ نظر آئے گا. اس کی بیٹنگ اور اس کی کپتانی، ابا وال کپتانی بہت زبردست کر رہا ہے. جو اس کے فیصلے ہیں نا، بہادر ہے نا، بہادروں کو مطلب مدد ملتی ہے فیصلوں میں. بالکل صحیح بات. جو ڈرا ہوا ہو پہلے اپنے کہ میں بیٹنگ کا سوچ رہا ہوں کہ میں بیٹنگ میں کس پچ پہ کیا کروں گا، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور وارنر میں دم ہے. فارچون فیورز دا بریو. اگر بریو ہے تو پھر قسمت بھی ساتھ دیتی ہے، اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کراچی کی ٹیم. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ آسٹریلین کلچر آیا ہوا ہے کراچی کی ٹیم میں. کپتان اس کو بنایا، وہ فائٹر ہے بہت. اور بڑی بات ہے اتنی لمبی فلائٹ کے بعد ابھی پہنچے، میچ سے پہلے پہنچے گا اور میچ کھیلنا بڑی بات ہے. لاسٹ ایئر ہم سکندر کی بات کر رہے تھے، وہ سیدھا گراؤنڈ میں آیا تھا ایئرپورٹ سے. تو بڑی اچیومنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کھیلے گا، پرفارمنس وہ کر جائیں گے. مینٹلی جب وہ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں نا، وہ چیزیں ساری بھول جاتے ہیں. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں نے کرنا کیا ٹیم کے لیے. کیپٹنسی جیسے بولرز کو یوٹیلائز کرا. حسن علی آئی ڈونٹ نو فٹ ہے یا نہیں، وہ کل تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیمار ہوا تھا. لیٹس سی اگر وہ کھیلتا ہے تو اچھا چانس ہے. لیکن زلمی کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. مجھے لگ رہا ہے آج حسن علی کا کھیلنا، اس کو وائرل انفیکشن 3 دن سے، اگر وہ نہیں کھیلا تو بظاہر ہے شاہد عزیز بھی ہے، احسان اللہ کا آپشن ہے، رضوان اللہ کا آپشن ہے. 2-3 آپشن ہیں ان کے پاس. احسان اللہ ہمارے پاس ہے، جی کراچی. وہ کہہ رہے ہیں بیٹر ہو رہا ہے. تو آپشنز ہیں کراچی کنگز کے پاس. اور وارنر کو اگر جیٹ لیگ نہ ہو تو 100% وہ کھیلے گا ظاہر ہے. اور وہ کپتان ہے، بڑا کی پلیئر ہے. ورنہ یہ باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ شاید اگر وہ نہ پہنچ سکے تو معین علی کپتانی کریں گے. شاید ویسے جیٹ لیگ تو ہوگا، دیکھیں اتنی لمبی فلائٹ بہت لمبی ہوتی ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ پہلے سے آ کے دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے یا دبئی میں انہوں نے تھوڑا آرام کر لیا ہو. اگر وائے دبئی نہیں آئے نا، ڈائریکٹ آئے وہ وائے ادھر ٹکٹ ہے سنگاپور اور کوالالمپور. اچھا، وہ جہاں فلائٹ نہیں ہے نا، یہ والی نہیں لی ہے. اچھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ. میری بھی ٹکٹ بک کر لو. نہیں، دبئی کہاں کی؟ یہ تو میڈیا میں آیا ہوا کہ وائے دبئی کیونکہ ٹینشن تھی نا اس وجہ سے. لیکن بڑی بات ہے. باسط بھائی، لیٹس ٹاک اباؤٹ بالنگ آپشنز کراچی کے. اگر حسن کی جو جیسے طبیعت کا بتا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آپشنز بنتے ہیں؟ کس قسم کی بالنگ آن ڈسپلے ہے کراچی کے پاس؟ کیونکہ عباس آفریدی بھی ہے، پھر اسپن پہ ہم بات کرتے ہیں زیمپا ہے، خوشدل ہے، معین علی ہے، آغا ہے. تو آپشنز تو بہت ہیں. آپشن بہت ہیں ہمارے پاس. اب وہی بات ہے کہ نجیب ٹاس جیت کے نا تو تھوڑا کانفیڈنس ہو جائے گا کہ پہلے ہم بالنگ کرتے ہیں. اور یہ پچ بھائی سیدھی سی بات بتاؤں، اس میں جو نارمل بالر بھی ہے نا وہ بھی ڈینجرس ہو جائے گا اگر وہ لائن اور لینتھ اپنی برقرار رکھے. جو ایکسپیریمنٹ کرے گا، کیونکہ 100 رن کرے تھے لاہور نے تو وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، جو ایکسپیریمنٹ کرے گا وہ پٹے گا. بالکل ایسا ہی ہے. شاہد بھائی، آج کے میچ میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟
जिस तरह की पिच है उसको देखते हुए? हाँ, अब यूजुअली डबल हेडर तो उसी पिच पे होता है, हालांकि इनके पास 7 पिचेस हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डबल हेडर अगर है तो उसी पिच पर हो। थोड़ी सी मुश्किल पिच लगी इस वाले मैच में। स्पिनर्स छाए हुए थे, तो कराची किंग्स के पास भी स्पिन ऑप्शन जैसे आप कह रहे हैं, मोइन अली भी है, ज़ैम्पा ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर है, सलमान अली आगा भी न जाने क्यों 4 ओवर पूरे नहीं करता T20 में, अगर वो भी 4 ओवर पूरा करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान टीम का भी फ़ायदा हो, वनडे में भी वो एक एज अ यूजफुल बॉलर पाकिस्तान के लिए आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और शाहिद भाई से पूछी, शाहिद भाई क्योंकि पिछले कल के मैच में आपने देखा कि हारिस ने पहली बॉल से ही मारना शुरू कर दिया और साथ में बाबर है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वार्नर सपोज नहीं होता तो खुशदिल से नया बॉल कराया जाए? ज़ाहिर ऑप्शन है आपके पास कि अगर जैसे आपने पहले मैच में बताया था, पहले जो प्रोग्राम था उसमें बताया था कि स्पिन भी होगी और स्पिन होगी, तो देखा कि लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को खेलना मुश्किल हुआ, तो खुशदिल कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। और सामने अगर फिर लेकिन वही देखेंगे कि ये मैचअप वाला जो चीज़ होती है कि पेशावर ज़ल्मी में दोनों राइट हैंडर होंगे तो आप लेफ्ट हैंडर से शुरू करवा सकते हैं। क्योंकि ये वाली चीज़ हमने देखी थी अपना लाहौर में, पिछले मैच में कामयाब भी हुआ ना खुशदिल, खुशदिल कामयाब भी और हुआ, बाबर फंसता भी है लेफ्ट आर्म स्पिन। हाँ, बहुत बड़ा की पॉइंट है कि बाबर को अगर आपने जल्दी आउट करना है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर। दोनों टीमों के दरमियान 23 मैचेस हुए हैं, 8 के जीता है बस। और 15 पेशावर जीता है, और 15 में ज्यादातर तो इन्हीं की वजह से अब तो ये छोड़ दिया ना नहीं नहीं आप थे यही थे। देखिए, आज मुझे लगता है कि पहले जो बासित भाई की अपनी राय है, जो टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करेगा उसके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी होगा, चेस करना बड़ा मुश्किल होगा। और जैसे ज़ल्मी के पास बॉलिंग है, मुझे नहीं लगता कि वो चेज में जाएंगे और पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, और कराची भी यही करेगा क्योंकि पहला मैच तो इसकी एग्जांपल नहीं है ना, वो तो इतना ही बुरा खेले, 100 रन पे आउट हो गए। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पहले बैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप इससे अग्री नहीं कर रहे? ज़ल्मी की तो बॉलिंग वीक है, बॉलिंग तो दूसरी बारी लेगा वो। नहीं, मेरी राय है, वो चाहे तीसरी बारी ले दूसरी ले, वो बात की बात है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। 15 कंप्लीट मैच में 10 चेजेस हुई हैं और 5 डिफेंड हुए हैं, तो इसका मतलब है चेज ज्यादा आसान हो रही है। अच्छा, लेकिन अभी तो यहाँ तो ये तो रन ही इतने नहीं बने ना, 100 रन अगर आप नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ, यहाँ तो अभी मैच ही एक कल का हुआ, और ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल अगर हाँ, इनफैक्ट आप देखें दोनों टीमें जिन्होंने पहले बैटिंग की है बहुत ही बुरी बैटिंग की है। नजीब भाई, आप आज और कल की बात न करें, यहाँ ऐसा ही होगा, मैचेस आपको ऐसे ही नजर आएंगे। लेकिन ये पुअर बैटिंग का भी तो आप, अरे तो भाई एक बनता है ना एक्सक्यूज कि आप पिच को कैसे रेट करेंगे। जब नजीब भाई अगर पिच को रीड किया होता तो क्या उसामा मीर नहीं खेल रहा होता? देखो 3 बड़े चेज वो ऑस्ट्रेलियन ने मरवा दिया, ऑस्ट्रेलियन पिच 200 चारों फास्ट बॉलर डाल दिए, 225 चेज हो गया, 215 चेज हो गया, 199 चेज हो गया, तो यानी बड़े चेजेस भी हो रहे हैं, व्हिच इज अ गुड साइन एज वेल। बट दैट वाज ऑल इन लाहौर ना। हां ठीक है, देखिए चैलेंजिंग तो मैंने कहा ना, हर कंडीशन में खेलना आना चाहिए ना। इस्लामाबाद ने 100 रन किए, 10 ओवरों में किए हैं, अच्छी चीज है। वो 4-5 आउट होने पे तो नहीं ना किया, 14-15 ओवरों में तो नहीं ना जाके किया, उन्होंने अगले मैचेस की प्रैक्टिस, अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे लाहौर के अंदर इस मैच से कोई सीखेगा, कोई बैटिंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्या फखर आएगा तो वही करेगा, तो फिर जाके 180-190 करेंगे। तो अब्दुल्ला शफी प्लेयर इतना ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है, 30-35 पे फंसा हुआ, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा उसको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जहाँ तक पेशावर और कराची का मैच है, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा कांटेदार, और जैसे खुशदिल की बात की है, मेरी विश है कि वो पहला ओवर करे। सुपर ओवर नहीं पहला ओवर नहीं, सुपर आपने कहा ना, वो आज मुझे लगता है कि वो करे पहला ओवर। अब्दुल्ला शफीक को देख के बड़ी ये पता है क्यों पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बोले नहीं लगेगा। नहीं, मैं चाह रहा हूँ जरा स्टार्ट मोमेंटम मिल जाए ज़ल्मी को। सुनिए आपने तो बात तो वही, मैं वही कह रहा हूँ, वो समझ के आप नहीं समझे। ये है क्रिकेट एक्सपीरियंस। क्यों बात मोस्ट रन्स आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। आजम खान के अभी जो कराची की परफॉर्मेंस है उसके हवाले से मोस्ट रन्स जो हैं वो आजम खान के सबसे ज़्यादा हैं, 3 मैचेस में 102 रन है, 74 हाईएस्ट है, 51 का एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है। डेविड वार्नर के 3 मैच में 93 रन है, 50 हाईएस्ट है, 31 की एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है। मोइन अली, उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम, और फिर एंड में सलमान आगा। मोस्ट विकेट्स में ऑब्वियसली नो सरप्राइज देयर कि हसन अली टॉप पे हैं, और ऑब्वियसली इस वक्त सबसे ज़्यादा विकेटें
اوور آل بھی ان کی 8 وکٹیں 3 میچز میں. پھر ایڈم زیمپا, وکٹس تو 3 ہیں لیکن زیمپا نے پرفارمنس بڑی اچھی دی ہے. اوور آل جو ہے وہ اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے گیم پہ. اس کے بعد معین علی, میر حمزہ اینڈ پھر سلمان آغا. تو یہ ابھی تو ظاہر ہے 3 میچز ہیں تو آپ کو پرفارمنس ایسی دکھ نہیں رہی, بٹ اوور آل اچھی نظر آ رہی ہے. کیا آپ نے نوٹ بنایا ہے نیچے؟ نوٹ بنا رہا تھا میں, آپ بات کر رہے تھے. دیکھو آپ نے زمپا کی بات کری نا, اس کے آؤٹ پہ مت جاؤ, وہ کنٹین رنز کم دے کے, مطلب آپ کوئٹہ والا میچ دیکھیں نا, ہارا ہوا میچ اس نے زبردست بالنگ کری. تو وہ اس طرح کا بالر ہے, اس کا مومنٹم گیم کا بدل دیتا ہے نا, وکٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے. وہ ڈاٹ بال کر کے پریشر ڈالتا ہے بیٹسمین کو, بیٹسمین سامنے دوسرے والے بالر سے آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا رول ہے اور وہ اس کو یوٹیلائز بہت اچھا کرا ہے. دیکھو نا 14واں اوور, 16واں اوور, 18واں اوور پاکستان میں لیگ اسپنر کر رہا ہے, جب پٹائی مطلب لاہور جیسی پچ پہ, تو اس پچ پہ تو وہ اس کا بال پڑا تو پھر وہ اڑا دے گا. بالکل ٹھیک ہے. کراچی کے میچ ریزلٹس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں, جو اب تک 3 میچز ہوئے ہیں, کیسے کامیابی حاصل کی ہے تینوں میں, وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گا. پہلا میچ جیسے ابھی باسط بھائی نے یاد دلایا کہ کوئٹہ سے جس طرح سے میچ ہوا تھا, وہاں 14 رن سے کامیابی حاصل کی تھی. اوبیسلی لاہور میں یہ تینوں میچز ہیں. لاہور قلندر سے جیتے تھے 4 وکٹوں سے, اور راول پنڈی سے 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. تو یہ تینوں میچز ہیں کراچی کے. آن دی ادر ہینڈ پشاور کے جو 3 میچ ہیں ان میں سے دوسرا میچ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ ابینڈن ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے. پہلے میچ میں وہ راول پنڈی سے جیتے تھے 5 وکٹوں سے, اور کل وہ جیتے ہیں حیدرآباد سے 4 وکٹوں سے. یہ آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ وہ گیم کتنا کلوز گیا تھا. تو یہ ہے سچویشن دونوں کی اپنے اپنے میچز کی. کامران, اب تک کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے کراچی بہتر لگ رہی ہے؟ بالکل, تینوں میچز جیتے ہوئے ایک زبردست قسم کا سٹارٹ ملا, اور جیسی ٹیم ہے ویسا ہی سٹارٹ کیا, اور پرفارمنس وائز بھی میچ وننگ ناک آپ دیکھیں, اعظم خان ہائیسٹ اسکورر بھی ہے, اسٹرائک ریٹ بھی ہے, وارنر نے 150 کیا ہوا, اس کے بعد معین علی نے کیسے بالنگ کیا. تو ہر جس پہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ میچ فنش کر کے آ رہا ہے, یہ اچھا سائن ہے. اب پشاور زلمی جیسے ٹیم ہے اور ان پہ ابھی 2 میچز ہوئے ہیں کھیلنے, ایک واش آؤٹ ہو گیا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور زلمی کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے نا وہ اس پہ زیادہ آج ڈپینڈ کرے گی کہ بیٹنگ کیسا سکور سیٹ کر کے دیتی ہے, اور زیادہ چانسز بیٹنگ پہ ہی ہے. بالنگ پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی ان کے پاس اسپنرز ایک ہے سفیان, جو ایک اور اسپنر آ جائے گا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. Is he relying too much on batting only? ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. 214 پہلے میچ میں چیز کیا, 215 کا ٹارگٹ, اور پہلے میچ میں ان کی بالنگ بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئی. ینگ علی رضا اس کو رنز بن گئے. ابھی ان کے پاس انڈر 19 کا عبد السبحان بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بہت اچھا بالر ہے, انڈر 19 سے بہت اچھا کر کے آیا. لیکن کل کے میچ میں ان کی بالنگ تھوڑی سی ردم میں نظر آئی کہ افتخار نے بڑی اچھی بالنگ کی, سفیان مقیم نے بہت اچھی بالنگ کی. تو ایک میچ میں بری بالنگ, ایک میچ میں تھوڑی بہتر بالنگ, اور ایک میچ میں تو بارش میں ہی نہاتے رہے بالر. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ علی رضا تو کھیلے گا نہیں, لاسٹ میچ نہیں کھیلا تھا, فرحان یوسف کھیلا تھا امرجنگ پلیئر, تو مجھے نہیں لگتا کہ علی رضا پہ چانس لیں گے. نہید رانا تھوڑا سا اس کو ردم پکڑنا پڑے گا, جیسی پیس ہے لائن و لینتھ اپنی بہتر کرنی پڑے گی, اور افتخار پہ نہ ڈپینڈ کرے, جو اس نے کرنا تھا کر دیا. آج کی گیم باڈی ٹیم کے ساتھ اور ٹاپ کی ٹیم کے خلاف اسپیشلسٹ زیادہ کام آئے. لیکن تھوڑے کھبے بھی ہیں نا اوپر کے, کراچی کنگز میں کھبے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. لیٹس سی, ابھی اس پہ ہم مزید بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ Glad to have you back once again to our special transmission for HBL PSL Season 11. اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 میچز ہیں. پہلا میچ تو اسلام آباد یونائٹڈ نے 9 وکٹوں سے اپنے نام کر لیا ہے. دوسرا میچ ہے کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان, جس میں تمام ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ کراچی کی ٹیم بہتر لگ رہی ہے, بہتر کمبینیشن ہے, کپتانی بہت زبردست ہو رہی ہے, اور ٹیم کا ایک اچھا بیلنس بنا ہوا ہے. ہم نے کراچی کے ٹاپ بیٹرز اور ٹاپ وکٹ ٹیکرز پر نظر ڈالی ہے. اب یہاں پہ پشاور زلمی کی بھی بات کر لیتے ہیں, جس پہ اوبیسلی بابر اعظم آن ٹاپ. 2 میچز ہوئے ہیں, 82 رنز اور 43 ہائیسٹ, 41 کا ایوریج. اسٹرائک ریٹ از آلویز اے پرابلم, 126.1 کا اسٹرائک ریٹ ہے.
दूसरे नंबर पे माइकल ब्रेसवेल हैं जिन्होंने 60 रन किए 2 मैचेस में, 35 इनका हाईएस्ट था, 60 का इनका एवरेज है, 166 का स्ट्राइक रेट है। तीसरे नंबर पे मोहम्मद हारिस, फिर मेंडिस और फिर अब्दुल समद। तो ये बैटिंग के परफॉर्मर्स हैं। कामरान, आपकी फॉर्मर टीम के अब कैसा देख रहे हैं और किससे एक्सपेक्टेशन है एज द लीग प्रोग्रेसेस? देखिए, एक तो बाबर है, वो जितनी देर परफॉर्म करता रहेगा टीम, बाकी लड़के ड्रेसिंग रूम एक मोटिवेट होंगे। दूसरा ब्रेसवेल, मैं समझता हूँ कि जितनी परफॉर्मेंस नजर आ रही, ठीक है हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, कराची वाला और 35 उसने किया, 25 किया कल उसने, लेकिन यह है कि और बेहतर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हारिस, उसको मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट तो है ही अच्छा, साथ स्कोर भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक मैच में कर लिया फिर 3 मैचेस यासिर खान की जगह क्वाइट चले जाएं। तो अब इसको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा अपने नाम और लाइनअप में आने के लिए। इंटरनेशनली सेलेक्टरों को सोचना पड़े कि नहीं भाई ये फॉर्म में आया, तो इसलिए बैटिंग पे बड़ा डिपेंड करेंगे। और बाबर को ऑफ कोर्स थोड़ा सा और मैच फिनिश, लंबी इनिंग्स 70-80 करेगा और तो थोड़ा तेज, थोड़ा जैसा भी है मैच जीते, ज़्यादा अच्छा 70-80 रन करे, लेकिन उसमें स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 135 140। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना कि जो जिसके अराउंड टीम घूमती है ना, कंडीशन अब ऐसे देखिए, इस कंडीशन में भी 130 135 का आप खेल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इतनी कोई स्लो पिच नहीं है, कोई इतना ब्रेक नहीं हो रहा। आप देख लें मैच जो हुआ है, बैट्समैन खुद अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। कोई भी बाबर से ये थोड़ी डिमांड कर रहा कि आप 150 की स्ट्राइक रेट से खेलें। जिसके आसपास टीम घूमती है वो 135 140 का स्ट्राइक रेट भी खेले तो फेयर इनफ है। मेरे लिए तो 120 के स्ट्राइक रेट से भी खेले तो बहुत इस पिच पे। नहीं, इस पिच की बात नहीं कर रहा मैं इस पिच ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज जिस पिच पे मैच में उसी की बात करूंगा। 120 का भी स्ट्राइक रेट इस पिच पे बहुत अच्छा है। और बाबर जितनी देर विकेट पे रहेगा, कराची किंग के लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्टेज ही लग, जैसे हारिस की बात कर रहे हैं, अर्ली ऑन आप नए बॉल से नहीं मार पाएंगे। अभी तो बॉल सीम होगा, अब शाम आ गई ना, लाइट्स ऑन होंगी, बॉल सीम करेगा इधर। तो अब जो है फास्ट बॉलर, मेरा ख्याल है हसन अली का आपने बताया फास्ट बॉलर का राज होगा। लेकिन अगर कराची की टीम 150 160 करेगी ना तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, ज़ैम्पा का बहुत प्रेशर होगा। मैं आपको बट व्हाट अबाउट हसन अली? हसन अली का ना होना बॉलिंग को थोड़ा वीक तो करता है। वीक तो करेगा, फिर सारी रिस्पांसिबिलिटी मीर हमजा को लेनी पड़ेगी, जो हसन अली ने ली हुई थी। उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। इहसानुल्लाह को मेरी ख्वाहिश है कि वो आज खेले। देखिए बाहर बैठा हुआ है, आप टेस्ट तो करें यार, आपने टीम के साथ रखा हुआ है, बॉलर है, उसको भी एक ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की, अपॉर्चुनिटी की। अब दे चेक करे, नहीं होगा तो फिर आप आगे बड़े मैच। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग, पेशावर ज़ल्मी के बाद बैटिंग में ऑप्शंस भी हैं। अगर आप राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो बांग्लादेश का तंजीद है उनके पास, उसको भी खिला सकते हैं। उसने 3-4 दिन में चला जाना है, जाहिर है अगर 2 मैच खेल जाएगा तो फिर खेल के अपनी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज़ है वो भी चला जाएगा, शरीफुल भी चला जाएगा, नाहिद राना भी चला जाएगा, तो उनके 2-3 प्लेयर चले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग अच्छी है और बैटिंग पे ही वो दोनों मैच जीते हैं। लेकिन शायद भाई किसकी जगह खेलेगा अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन? अगर वो चाहें तो, मतलब मैंने सिर्फ ऑप्शन दिया है, मुझे नहीं पता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, चाहने को तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा जाने कॉम्बिनेशन वाले में अगर खिलाना है, अगर आपने लिया है तो अब दिस इज द टाइम इफ यू वांट और टू सेंचुरी ट्राई। बना के आया अभी ओडीआई सीरीज में, और पाकिस्तान अच्छा के हार्ड खिलाफ हिटिंग उसने बैट्समैन है। बनाया, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अच्छा, लेकिन शुरू में खिलाते तो शायद सेट हो जाता। बासित भाई को कुछ समझ मेरा में ख्याल है आया? एहसानुल्लाह को आज नहीं खिलाना चाहिए, कोई और दूसरे बॉलर को खिलाना चाहिए। एहसानुल्लाह को पेशावर के दूसरे वाले मैच में खिलाना चाहिए, जो अगला हो ना, जो एक्सपेरिमेंट करना हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ऑलराउंडर कोई है, अब्बास आफरीदी के बाद अगर ऑलराउंडर हो ना तो ऑलराउंडर खिलाए। एक ओवरसीज भी तो है यूएई का, जो आप कहते हैं। हाँ, हुज़ैमा, लेकिन ओवरसीज तो पूरे ना काम है। अब किसको बिठा के खिलाएं, ये एक इशू है ना। क्योंकि वो भी प्लेयर्स आ गए हुए हैं, यूएई के गए हुए थे, वो भी आ गए हैं। तो ऑप्शंस इनके पास बहुत है, लेकिन वार्नर- जैसे अभी कामरान ने कहा ना कि मीर हमजा को स्टेप अप करना होगा, बट द पेस दैट मीर हमजा हैज यहाँ पे ठीक है। तजर्बा तो है ना, ये पिच सूट करेगी मीरू को। यही मेरा सवाल था, इस पिच पे इतना पेस ठीक है? वेरिएशन भी तो है ना। अब असल में उसका पहला मैच इतना खराब चला गया तो हम यही सोच रहे थे पेस, बाद में उसने बड़ा अच्छा कमबैक करा है। देखिए इस पिच पे बस भाई नजीब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रूम ना दें। जितना विकेट टू विकेट बॉल करेंगे ना टाइट लाइन पे, उतना बैटर्स के लिए मुश्किल होगा। आप यहाँ पे रूम देंगे ना
सोचने जाएंगे स्लिप लगवा दूं या पॉइंट पे कैच करवा दूं, अब पिच खेल ले, उसमें रन्स लीक होंगे, आउट नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बैट्समैन को रिस्क लेने दे, खुद ना ले। लियाकत भाई ने बड़ी अच्छी चीज़ समझाई थी मुझे, T20 में जब बैटिंग करो तो डॉट बॉल ना खेलो और जब बॉलिंग करो तो डॉट बॉल करो। बेहतरीन मिसाल है इस पिच के लिए। शायद सब कुछ ऐड करना चाहेंगे लियाकत भाई की बात पहला पे? मैच शाहिद अजीज ने खेला था, वो अच्छा बॉलर है, उसके पास भी पेस है। फिर इनके पास प्रेसिडेंट कप का टॉप विकेट टेकर है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमजा सुहेल, उसको भी खिला सकते हैं और वो वैरायटी देगा कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। और अगर ओवरसीज में खिलाना है तो फिर खुजैमा बिन तनवीर भी है। वो ऑप्शन है। खैर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पे हमने बात की, बॉलिंग पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिसमें टॉप पर आ गए हैं अब इफ्तिखार, क्योंकि एक ही मैच खेला और 4 विकेटें ले उड़े, सिर्फ 21 रन दिए हैं, इकॉनमी भी 5.25 की है, विच इज़ जस्ट ब्रिलियंट। दूसरे नंबर पे सुफियान मुकीम हैं, उनकी भी 4 विकेटें हैं 2 मैचेस में, आमिर जमाल की 2 विकेटें हैं 2 मैचेस में, फिर अली रज़ा और हार्डी। तो हार्दिक पिछले कल का मैच नहीं खेला था शायद, है ना? एक ही मैच खेला है वो, एक ही मैच खेला, इफ्तिखार आ गया था उसकी जगह इफ्तिखार आ गया। अच्छा, अली रज़ा की इकॉनमी 14 की है, और नहीं खिलाएंगे ना, मतलब- क्योंकि मैंने लास्ट मैच में देखा बाबर ना थोड़ा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो ऐसे बॉलिंग कर रहा था, एक मैच में की है 3 मैचेस में मार कर बहुत ज़्यादा रूम दे रहा था। तो वो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब वो फरहान के साथ ही जाएंगे, बाकी जो 10 प्लेयर्स हैं वो खिलाएंगे जो सीज़न है, जो परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने देखना है उस बच्चे सुभान को, जो मैंने अंडर 19 में उसको बॉलिंग करते हुए देखा था ना, मुझे बहुत पसंद आया था। इज अ गुड बॉलर, गुड बॉलर है, ये ऐसे बॉलर आने चाहिए ऊपर। बिल्कुल। जहाँ तक बात है अभी कामी बात करें ज़ल्मी की, हम अमूमन बोलते हैं ना सरफराज धोखा नहीं देगा, इस PSL में इफ्तिखार धोखा नहीं देगा। लेट्स सी, अभी एक ही मैच में हमारी ये राय बन गई है, आगे देखते हैं चाचा ना। ने जो इंटरव्यू दिया ना, हाँ, लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे ओवरसीज हैं। भी पूछ रहे हैं कि व्हाई यू आर नॉट इन द टीम। सुफियान मुझे लग रहा है कि इसको एक ओवर में चले 3 विकेटें मिल गई थी तो 4 आउट कर गया, लेकिन आप पहले 2 ओवर्स मुझे लगता है कि बड़ी स्ट्रगल करता है। तो मेरी कोच से रिक्वेस्ट है, बॉलिंग कोच से, कि बाहरी 2 ओवर करवा लें, वार्म अप होके आए। पहले 3 बॉल वो आधी पिच पे अजहर भाई है, अजहर महमूद। तो वो पेशावर में जी, इस पे हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission for HBL PSL Season 11। मुकाबला अब जो है वो है कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और सब बड़ा इस पे हम एनालाइज कर रहे हैं किसकी क्या चीज़ अच्छी है, किसकी क्या खामी है और किस तरह से बेहतरी आ सकती है। पेशावर डिपेंड्स टू मच ऑन देयर बैटिंग, बॉलिंग में उनके कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। कराची के लिए अब देखना ये है कि वो जो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था लाहौर से, उसको यहाँ कैसे कंटिन्यू करते हैं। लाहौर वाला सिलसिला तो शुरू नहीं होगा, मैं जीत का नहीं बोल रहा। हाँ, उस तरह की क्रिकेट नहीं होगी, लेकिन बट आने वाली हो सकता है ये वाली पिच, जैसे आप सब बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली होने वाली, मतलब आने वाले मैचेस में पिच डिफरेंट हो, थोड़ा बेहतर हो। दुआ है कि हैवी रोल ले लिया जाए, हाँ, जिससे पिच ज़्यादा अच्छी हो जाए। देखो, हसन अली के न होने से कराची को फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जैसे आप बता रहे हैं वार्नर खेलेगा, जी जी जी, ये अच्छा साइन है। और बाकी मुकाबला ज़बरदस्त होगा। कामरान, मुकाबला होगा बड़ा शानदार। देखिए बिल्कुल होगा, कराची के पास बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो भी प्लेयर्स अच्छे हैं, बॉलर, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो कोशिश करेंगे। हसन अली की खैर एबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस का तो कोई मैच नहीं है, लेकिन वो कमी नहीं आने देंगे, जान मारेंगे। बिल्कुल, इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार है। जी शायद भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, हसन अली विकेट टेकिंग बॉलर है और वो आके जो इम्पैक्ट डालता है, तो अब उसका रोल किसी और को देना पड़ेगा। और जिस तरह कामी ने कहा कि मीर हमजा को स्टेप अप करना पड़ेगा, या अगर कोई और खेलता है, शाहिद अजीज़ खेलता है या जो भी खेलता है, तो उसको भी 4 ओवर्स अच्छे करने होंगे, ताकि हसन अली वाला इम्पैक्ट आप 100% तो नहीं ला सकते, 60-70% भी ले आएगा तो कराची किंग्स को काफ़ी मदद मिलेगी। मैं खैर जैसी पिच है ना आज ने जी, मैं आपको बताऊं, खुरम शहजाद, शाहनवाज धानी, इनमें से कोई खेलेगा ना, इतना इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा। ये ज़ल्मी को देखना पड़ेगा कि क्या कैसे जगह बनती है। दिस पिच आल्सो सूट्स साद बेग, क्या ख्याल है आपका? साद बेग ऑन द अप खेल रहा है, ऑन द अप खेलने वाले को ही सूट नहीं करेगी।
ٹھیک ہے یہ اس ارلی آن پچ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اگر جس کے 6 اوور میں صحیح کرتے وہ ٹیم جیتی. صحیح ہے ٹھیک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایکسائٹنگ مقابلہ دیکھنے کو ملے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اللہ حافظ.